फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आ जाइए आप सभी जल्दी से, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है और हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं। बहुत ही सुपर क्लास लेकर के आए हैं आज। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आज की क्लास में। आप देखोगे तो बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। ओके, और आज के जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, पीवाईक्यू नहीं है, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई हर साल अपना मॉडल पेपर निकालती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसमें सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप देखते रहिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। हम आप ही का वेट कर रहे हैं। अगर आप सभी आ चुके हो तो अपनी शुरुआत करते हैं। आज की बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। बिल्कुल स्किप ना हो, ठीक है। जरूर देखनी है ये क्लास, ठीक है। अगर ये क्लास आपकी स्किप होगी तो समझो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। कम से कम 4-5 नंबर का नुकसान कर लोगे आप, ठीक है। देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो आ जाइए। देखिएगा, क्वेश्चन पहले पर नजर मारिए, आपको पहले में ही मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल, ठीक है। कि वास्तव में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, बच्चों को फंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो क्लासें चल रही हैं हमारी, अगर आप मैथ्स एलिवेशन से जुड़े हुए हो और आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो दोस्तों, एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर का फादर भी आपको फंसा नहीं सकता क्वेश्चन में। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। हर रास्ते से निकाल दिया जाएगा आपको। डोंट वरी दोस्तों, बस क्लास मिस ना हो, क्लास कंटिन्यू करते रहें और क्वेश्चन नोट करते चलें और प्रैक्टिस करते रहें। बाकी हम क्या ही कह सकते हैं, बस रिजल्ट बताएगा। ओके, देखिएगा, आज का क्वेश्चन है हमारा 46, लगा लीजिए 46 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। किमाया एंड हीना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट P at the same moment in opposite directions on a 800 meter long circular path as shown below, ठीक है। देखिएगा क्या कहा है, ये कहा है, चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। बिलो, कि माया वॉक्ड टू द क्लब हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट and Hina walked to the badminton court at an average speed of 80 meter per minute. The length of the circular track between the clubhouse and the badminton court is 180 meter. If Hina took 1 minute more than Kimaya to reach her destination, find the time taken by Hina to reach the badminton court. Show your work, ठीक है। देखिएगा, 2024 में पूछा था सीबीएसई ने 2 मार्क्स में, ठीक है। देखो, ये कहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर पथ है। क्या है? एक सर्कुलर पथ है। अब ये क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का निचोड़ बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसमें कहा क्या है, देखो, एक मैदान है सर्कुलर, ठीक है। एक सर्कुलर फील्ड है और इस पूरे फील्ड की जो लेंथ है वो 800 मीटर है। ये रहा, देखो, ठीक है। पूरे फील्ड की जो लेंथ है वो कितनी है? 800 मीटर पूरे की, ठीक है। अच्छा जी, और हुआ क्या, ये एक पॉइंट P है ना। ये एक फील्ड मान लीजिए, आप रास्ता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। एक पथ है ये, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। सर्कुलर पथ है जिसकी पूरे की लेंथ कितनी है? 800 मीटर है। ये पॉइंट P है। 2 लड़की हैं, किमाया और हीना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट P से एक साथ चलती हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट P से एक साथ चलती हैं। किमाया इस तरफ चलती है, देखो ये एरो बना हुआ है। पॉइंट P से किमाया इस तरफ चलती है और हीना पॉइंट P से इस तरफ चलती है। बिल्कुल सेम टाइम चलती हैं, सेम टाइम, एक साथ, ठीक है, एक ही टाइम पर, बिल्कुल, है ना। किमाया कहाँ जा रही है? क्लब हाउस, ठीक है। किमाया कहाँ जा रही है? क्लब हाउस। और ये हीना कहाँ जा रही है? बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। यहां जो है ये क्लब हाउस है और ये बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो बैडमिंटन कोर्ट है और ये क्लब हाउस है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 180 मीटर। ओके, अच्छा जी, तो
आगे और क्या कहा है कि जो किमाया की स्पीड है, ठीक है, किमाया की जो स्पीड है ना, वो कितनी है, किमाया की जो स्पीड है, स्पीड किमाया की स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। किमाया की स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट, ओके। और हीना की स्पीड क्या है, हीना की स्पीड है 80 मीटर पर मिनट स्पीड। बात समझ में आई, ठीक है। किमाया की स्पीड 100 मीटर पर मिनट है और हीना की स्पीड 80 मीटर पर मिनट है, 80 मीटर पर मिनट। कोई दिक्कत? अच्छा जी, दोनों एक साथ चलते हैं यहां से, ठीक है। देखो ये चीज दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 800 मीटर, ठीक है। और जो किमाया की एवरेज स्पीड है, ये रही किमाया की 100 मीटर पर मिनट, किमाया की स्पीड, ठीक है। और हीना की कितनी है, ये रही 80 मीटर पर मिनट, हीना की 80 मीटर पर मिनट, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर है, कितनी है, 180 मीटर। और क्या कहा है, और ये कहा है कि इफ हीना टुक 1 मिनट मोर देन किमाया, इफ हीना टुक 1 मिनट मोर देन किमाया टू रीच हर डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब ये कहा है अगर हीना, ठीक है, अगर हीना है ना अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, ठीक है, किमाया से 1 मिनट ज्यादा लेती है, कहने का मतलब किमाया को पॉइंट पी से क्लब हाउस जाना है और हीना को पॉइंट पी से बैडमिंटन कोर्ट जाना है, ठीक है। क्योंकि किमाया की स्पीड ज्यादा है और हिमाया की स्पीड कम है, ठीक है। इसलिए जो हीना है, ठीक है, वो किमाया से कितनी देर बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है ना। अगर किमाया, मान के चलिए, मैंने मान लेता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो किमाया का टाइम है, वो कितना है, T मिनट। कोई दिक्कत? मान लिया जो किमाया पॉइंट P से क्लब हाउस तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है, T मिनट, है ना। अच्छा, अब आ जाइए यहां पर, हीना का टाइम क्या है, हीना का टाइम है T+1 मिनट, ठीक है, T+1 मिनट। क्लियर है बात, ठीक है। किमाया अगर T मिनट में पहुंचती है यहां तक, तो हीना यहां तक T+1 मिनट में पहुंचती है, 1 मिनट ज्यादा लेती है किमाया से। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या बताना है, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हीना। आपको बताना है कि हीना पॉइंट P से बैडमिंटन कोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। क्वेश्चन क्लियर है? ये जो सारी रामायण है, महाभारत है, ये सब आपके क्लियर हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन, है ना, सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, है ना। अब ओके, अब देखो इसका सॉल्यूशन कर लीजिए बड़े आराम से, है ना। आपको बताना है हीना का टाइम, है ना। अगर तो हीना का टाइम कब बता पाएंगे, जब टी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, जब टी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तब हम हीना का टाइम बता पाएंगे, है ना। अब टी की वैल्यू कैसे पता चले, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक क्लूज मतलब यहां पर एक क्लू निकल के आता है, देखना क्या क्लू है वो, जो क्वेश्चन की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, क्या है देखना, समझना ध्यान से। एक बात बताओ, किमाया यहां से यहां तक पहुंचती है, हीना यहां से यहां तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 800 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर। इस बात का मतलब यह है कि किमाया यहां से यहां आकर रुकेगी और हीना यहां से यहां आकर रुकेगी, ठीक है। अच्छा, तो दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर करी ये देखना है आपको, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। देखिए टोटल कितनी थी इसकी लेंथ, 300 में से कितना कम कर देना है, 180, ठीक है। 300 में से कितना कम कर देना है, नहीं सॉरी, पूरे की लेंथ कितनी थी, 800 मीटर थी पूरा, मतलब इस सर्कुलर लेंथ जो है ये
ये जो सर्कुलर पथ है इस पूरे की लेंथ कितनी है 800 मीटर, उसमें से 180 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, 180 को माइनस कर दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की है ना। देखिएगा देखिएगा क्या, बिकॉज टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई किमाया एंड हीना। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई किमाया एंड हीना। ठीक है, मतलब किमाया और हीना के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की हुई है वो डिस्टेंस कितनी है, तो क्या होगी वो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऑफ पथ माइनस, है ना, टोटल डिस्टेंस ऑफ पथ माइनस डिस्टेंस बिटवीन क्लब हाउस माइनस बैडमिंटन कोर्ट, बात समझ में आई कुछ। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्लब हाउस एंड बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों ने जितनी डिस्टेंस कवर करी, देखो हिमाया की डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक और हीना की डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब इन्होंने सारी ही डिस्टेंस कवर की है बस इसको छोड़कर, तो इसलिए 800 में से 180 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा टोटल डिस्टेंस टोटल कितनी थी ये, है ना, 800 माइनस कितना माइनस करना है 180, क्या बचेगा 620, है ना, 620 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, दोनों ने मिलके 620 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मुझे एक बात बता दीजिए आप। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 620, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस ऑफ किमाया प्लस कवर्ड डिस्टेंस ऑफ क्या हीना इक्वल्स टू कितना 620। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है ना, ये आ गया है 620। अब देखिएगा, तो किमाया डिस्टेंस, आपको एक फॉर्मूला पता होगी, बहुत पहले से जानते होगे इस फॉर्मूले को। क्या है वो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सदियों से चला आ रहा है फॉर्मूला, आई होप कि आपको भी पता होगी। ठीक है, यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, अगर हमारी इच्छा यहां से डिस्टेंस निकालने की हो तो कैसे निकालेंगे, कंजुगेट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, किमाया की, तो किमाया की स्पीड, है ना, किमाया की स्पीड कितनी है 100। ठीक है, और कितना टाइम लगाया है किमाया को t, कितना टाइम माना है मैंने किमाया का, टाइम t माना है। ठीक है, प्लस किसकी डिस्टेंस, हीना की स्पीड कितनी है 80, है ना, और इसका टाइम कितना है t+1, टाइम कितना है इसका t+1, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि हीना को 1 मिनट ज्यादा लगती है, और इक्वल्स टू कितना है 620। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 100t
प्लस 80 की मल्टीप्लाई करिए 80t प्लस 80 1 जा 80 इक्वल्स टू 620। क्या यहां तक आपको दिख रहा है? जल्दी से बताइए, देख के क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ठीक है, यहां तक आ गए हैं। अब क्या होगा देखो, 100t प्लस 80t कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, यहां पर कर देते हैं, यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर तो क्या आ गया है? ये 180t है ना, 180। और 80 को इधर जाके माइनस कर दीजिए। जब 620 में से 80 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 540 बचेगा। ठीक है, 540 क्या बचा? 540। अब 540 को 180 कितनी बार डिवाइड करेगा? जल्दी से बता दीजिए। 3 बार। ठीक है, कितनी बार? 3 बार, है ना, क्योंकि 18 है 54। तो t की वैल्यू क्या आ गई है? 3, है ना। क्या आ गई है t की वैल्यू? 3। आपको किसका टाइम बताना है? हीना का, है ना। हीना का टाइम क्या है? t प्लस 1। तो इसमें 1 और प्लस कर देना है बस। ठीक है, टाइम ऑफ हीना। ठीक है, टाइम ऑफ हीना t प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 मिनट। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, 4 मिनट, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज हमें जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, और आपके कितना समझ में आया है। ओके, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नजर मारिए दोस्तों। ठीक है, 101% गारंटी है कि आपको जबरदस्त क्वेश्चन लगेंगे, बिल्कुल बढ़िया। 101% ये क्लास आपको पक्का पसंद आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्लास आपको पसंद ना आए। ठीक है, वैसे सभी क्लास पसंद आ रही होंगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, देखिएगा 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6,0 एंड 0,2 आर two of the point of intersection of two lines represented by a pair of linear equations। ठीक है, ये कहा है कि एक पेयर है दो लाइनों का। ठीक है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये हैं 6,0 और 0,2। कहने का मतलब दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बात दी हुई है। अब इनके आंसर देने हैं। नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन टोटल? जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है ये जो लीनियर पेयर हैं, ये जो इक्वेशन है दोनों, ये एक दूसरे को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये बताना है कि देखो इन दोनों के दो इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये रहे, क्या और भी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं या केवल यही दो होंगे? ये बताना है कितने पॉइंट होंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। जस्टिफाई योर आंसर, जो अपना आंसर आता है उसको जस्टिफाई भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइंस ऑफ द एबव पेयर, शो योर वर्क। ठीक है, और फिर ये कहा है जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है, दोनों जो लीनियर पेयर इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है दोनों, उनमें से किसी एक इक्वेशन को बताइए। ठीक है, उनमें से कोई एक इक्वेशन का, ठीक है, कोई एक लाइन का इक्वेशन बताना है। बात समझ में आई? जो आपकी दोनों लाइन हैं उनमें से एक लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, शो योर वर्क, और अपने वर्क को शो भी करना है। ठीक है, देखो 2024 में पूछा है 3 मार्क्स में, है ना गजब क्वेश्चन। देखिए अब सुन लो ध्यान से, बिल्कुल चित लगा लिया जा, चित लगा लीजिए हमारे पास, अब अपना क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। एक बात बताओ हमें सबसे पहले, ठीक है, कंडीशन कितनी होती है आपको? ठीक है, कंडीशन कितनी होती है? एल्जेब्रिक कंडीशन बताई थी और ग्राफिकल, ठीक है, कंडीशन बताई थी। तो 3 कंडीशन होती हैं, या तो 1 सॉल्यूशन होता है, या नो सॉल्यूशन होता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यही बताई थी, इससे भी अलग कुछ बताया था। ठीक है, केवल 3 ही सिचुएशन बनती हैं भाई। ठीक है, या तो 1 सॉल्यूशन होगा, है ना, या फिर
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी तक सुना है आपने, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अभी तक ऐसा सुना है कि दो लाइन है और दोनों के दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, बताइए सुना है क्या कि दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओनली दो पॉइंटों पर? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, कि दो लाइन एक दूसरे को केवल दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या बिल्कुल पैरेलल होंगी एक दूसरे के, या फिर ठीक है कोइंसिडेंस होंगी। क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसी लाइन कभी नहीं हो सकती दो जो एक दूसरे को केवल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखो सॉल्यूशन में ले लेते हैं, देखो है ना, ये दो, ये ले ली हमने लाइन, ये x है और ये y है। ठीक है, ये x और ये y है ना। अब दो लाइन, पहली बात इन पॉइंटों को शो करिए यहां पर 6,0। 6,0 कहां पर आएगा? पहले इसको लीजिए आप, 6,0 को मान लिया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये मान लिया है। फिर क्या है ना, दूसरा पॉइंट क्या है? 0,2, 0,2, 1, 2। ठीक है, 1, 2, 0,2, एक पॉइंट आपका ये रहा। सही है, दो पॉइंट हैं, एक 6,0 और 0,2। 6,0 आपका ये रहा, 6,0 और 0,2 आपका ये रहा। सही है, ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इन दोनों से होकर जाती है ना। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, क्लियर? ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है अभी केवल, जो कि इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी जो वो लाइन भी इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है। ठीक है, ऐसी एक लाइन और ड्रॉ कीजिए जो इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है। तो भाई साहब आप ही बताइए अब हमें। ठीक है, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं बताने के लिए, अब आप ही बताना। देखो ठीक है, ये फिगर जो है आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा, ये जो फिगर बनाया है हमने। ठीक है, ये सारे डाउट क्लियर कर देगा आपके फिगर। ये फिगर सारे डाउट्स। ये आपकी पहली लाइन थी। अब दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो दूसरी लाइन कैसे होगी हमें बता दीजिए आप। बताओ ऐसे होगी नहीं होगी? ठीक है, आप मुझे किसी और तरह से इस लाइन को ड्रॉ करके दिखा दीजिए। आप मुझे इन दो लाइनों को किसी और तरह से ड्रॉ करके दिखा दीजिए। भाई साहब नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक यही रास्ता है, एक यही चारा है, एक यही युक्ति है ना, इस यही टाइप है। बस ऐसे ही दोनों लाइनों को ड्रॉ किया जा सकता है जो दोनों एक ये इन पॉइंटों से होकर जाती हैं। समझ लो आप, है ना, केवल यही तरीका है दो लाइनों को ड्रॉ करने का जो केवल इन्हीं पॉइंटों से होकर जाती है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, देखिए अब आप हमें ये बताइए। ठीक, अब आप खुद बताना। देखो ये एक रेड वाली लाइन है, ये एक ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? ऊपर हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है तो वो कंडीशन जो होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो। ठीक है, कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, तो ये भी आपकी क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब आपको ये बताइए
है ना, कि ये इनके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। मेरे सुनना बात ध्यान से, मेरी बहुत ध्यान से। क्या ये यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही? बताना मुझे आप, यहां पर क्या यहां नहीं कर रही, 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 कहां नहीं कर रही? बताना, ठीक है। अरे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां भी कर रही है, सब जगह कर रही है, ठीक है, बहुत जगह कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, तो एक दूसरे को इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके पॉइंट्स भी इनफाइनाइट ही होंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई आपके बात कुछ? ठीक है। चलिए देखना अब, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर कर देते हैं, है ना। क्या कहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ठीक है, इन दोनों लाइनों के जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, इनके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन में कहा था जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है ना। देखिए जस्टिफाई क्या करोगे आप, है ना, बिकॉज है ना, both the lines because both the lines have more than one intersection point। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, ये हमने जस्टिफाई किया है अपने आंसर को, ठीक है। ये दोनों के इनफाइनाइट पॉइंट्स क्यों होंगे? क्योंकि जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो मोर देन वन है, ठीक है। अगर दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज्यादा हो तो समझ लेना दोस्तों, फिर वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे फिर, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइन ऑफ द अबव पेयर, शो योर वर्क। ठीक है, अब हमें ये जो लाइन है दोनों, इन दोनों में से किसी एक लाइन का इक्वेशन बताना है और शो योर वर्क, अपने वर्क को शो भी करना है। अब एक बात बताइए, दोनों ही क्या है? कोइंसिडेंस लाइन है, दोनों ही कोइंसिडेंस लाइंस हैं, ठीक है। किसी भी एक लाइन का इक्वेशन बता दीजिए। अब एक बात सुनो, ठीक है, हमने मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट मान लिया इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लिया है कि ये जो लाइन है इनमें से किसी एक लाइन, एक का मान लिया किसी, ठीक है, इन दोनों में से एक लाइन का इक्वेशन ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये मान लिया। अब देखिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये किन किन पॉइंटों से पास थ्रू है, इससे और इससे, तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को रखिए, है ना, बिकॉज 0,2 and 6,0 are the solution of this equation। ठीक है, 0,2 और 6,0 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन के ये दोनों क्या है? सॉल्यूशन है। जब दोनों ये सॉल्यूशन है तो क्या है? अब देखो, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? एक बार इस इक्वेशन में, है ना, क्या करना है आपको? x के प्लेस पर 0 रखिए यहां, और एक बार y के प्लेस पर 2 रखिए इसमें। ठीक है, रखिए, देखो, तो इसमें x के प्लेस पर क्या रखना है? 0
रखो तो क्या हो जाएगा ये a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है। तो ये तो 0 हो गया, तो ये बन गया है यहां से 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको मान लिया है इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब एक बार इस पॉइंट को रखिए x, y, ठीक है, क्योंकि दोनों इसी के पॉइंट हैं। ठीक है, दोनों ये लाइन इन दोनों से पास थ्रू है, इस वजह से। ठीक है, एक बार इसको रख दीजिए, इसको यहां पर। तो क्या हो जाएगा a इंटू 6 है ना, a इंटू 6 प्लस b इंटू 0। ठीक है, ये a इंटू एक्स के प्लेस पे 6 प्लस b इंटू वाई के प्लेस पे 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गया है। तो ये हो गया है यहां से 6a, ये 0 है, प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको मान लिया है इक्वेशन 3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अच्छा जी, अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी यहां से, है ना। अब क्या करना है, यहां पर एक काम करते हैं, दोनों को सोल्व कर लीजिए या एक काम कर लीजिए। ठीक है, यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2b, है ना, और यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6a। ठीक है, यहां से c की वैल्यू ये आ गई है और यहां से c की वैल्यू ये आ गई है। अब ध्यान रखो, ये भी c के इक्वल है, ये भी c के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 2 एंड 3, है ना, फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, क्या हो गया है -2b इक्वल्स टू -6a। ठीक है, -2b इक्वल्स टू -6a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार 3, है ना, तो b की वैल्यू क्या आ गई है 3a। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई है 3a। अब क्या करना है देखो, है ना, हमें क्या बताना है, हमें बतानी है इक्वेशन। क्या बतानी है हमें, इक्वेशन बतानी है ना। अच्छा जी, अब इक्वेशन बता दीजिए आप। देखो इक्वेशन इधर बता देते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या मानी थी इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो a क्या हो गई है, है ना, क्या हो गई है a, है ना, a इंटू एक्स, ax प्लस बी वाई, बी के प्लेस पे क्या रखना है 3a। ठीक है, ax प्लस बी के प्लेस पे क्या रख दिया 3ay प्लस c। अब एक बात बताइए, c किसके बराबर है? ठीक है, अब एक बात समझना है, हाँ देखो, अब ये यहां भी a है, यहां भी a है। ठीक है, इसका मतलब जो a है वो तो a है, और b की वैल्यू भी किसकी फॉर्म में निकाल ली है हमने, a की फॉर्म में, तो c की वैल्यू भी a की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई एक ही वेरिएबल रख लेते हैं। देखो a को a ही रहने दो, b की वैल्यू भी a की फॉर्म में आ चुकी है और c की वैल्यू भी a की फॉर्म में रख दीजिए, है ना। अब बताइए c किसके बराबर है -6a के, तो c के प्लेस पर क्या रखें -6a इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्या कॉमन लग रहा है यहां पर, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, a तो ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। ठीक है, या x प्लस 3y इक्वल्स टू 6।
ठीक है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आ गया है इसका आंसर। ये पूछा था कि इनमें से एक इक्वेशन बताइए, तो ये इन दोनों लाइन जो हैं ये इनमें से एक लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 48 गजब है क्वेश्चन, 24 में पूछा है 3 मार्क्स में। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखना। ठीक है, इसमें कुछ चीजें अलग दी है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं वैसे, लेकिन इसमें थोड़ी कुछ अलग भी दिया है पॉइंट, और वो पॉइंट ही इस क्वेश्चन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। क्या है देखते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by the reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? सुनिए क्या कहा है। ये कहा है एक 2 डिजिट नंबर है और अगर उसकी डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, है ना, और जो वहां से नंबर मिले अगर उस नंबर को पहले वाले नंबर में प्लस करें तो उन दोनों का सम क्या आता है? 66 आता है। फिर क्या कहा है? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, और वो जो डिजिट हैं, ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं 1th डिजिट और 10th डिजिट, उनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो बताना है कि वो नंबर क्या है, और फिर ये भी बताना है ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक काम करते हैं, पहले हम बता चुके हैं आपको, जब भी 2 डिजिट नंबर का जिक्र हो तो आंख बंद कीजिए और लिख दीजिए लेट यूनिट डिजिट x और 10th डिजिट y। मतलब ये तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, लेट माना यूनिट डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू x। ठीक है, मान लिया जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? आपकी x है ना, एंड 10th डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, ये क्या मान लिया है? y। कोई दिक्कत? ठीक है, यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट y है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 10y। ठीक है, क्या हो गया है? x प्लस 10y। क्यों हुआ है x प्लस 10y? ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। जो 1th डिजिट है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10th डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, तब बना x प्लस 10y। ठीक है, अच्छा, अब न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर जब डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो ये न्यू नंबर क्या हो जाएगा? y प्लस 10x। ठीक है, ये हो गया y प्लस 10x। अब क्या गिवन है वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है दिया हुआ है दोनों जो नंबर हैं, पहला वाला x प्लस 10y और दूसरा वाला y प्लस 10x, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 66। ठीक है, अच्छा, दोनों को प्लस करें, देखो 10x और 1x क्या हो गया है? 11x प्लस 10y और 1y 11y इक्वल्स टू 66, है ना। कॉमन क्या आ गया है? 11, क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। 11 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई है? 6। इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे क्या कहा है? ठीक है, आगे कहा है कि जो डिजिट्स हैं ये x और y, इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, गिवन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है,
दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो इसने ये कहा है दोनों में 2 का डिफरेंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि x माइनस वाई ही 2 है, y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। ठीक है, y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, डिफरेंस है दो। अब अच्छा, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। इनमें क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया है? प्लस, है ना। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया? प्लस। जब दोनों को प्लस करोगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? x और x 2x, 6 और 2 8, 2 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 4। और इसको किस में रखना है? 1 में। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है? 4। यहां तक साफ दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 4। इसको 1 में रख दीजिए यहां पर, है ना। तो यहां पर जब 4 रखोगे आप, है ना, यहां पर जब 4 रखोगे यहां पर x की वैल्यू को, तो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है ना। अच्छा, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो भाई नंबर क्या आ गया है आपका? नंबर, है ना, नंबर क्या था? x प्लस 10y। x की वैल्यू 4 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 2, है ना। पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस, तो 10 2 जा 20 और 4 24। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एक नंबर तो ये आ गया है आपका 24। अच्छा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी पूछा है कि पहले उस नंबर को बताओ, ठीक है, और फिर ये बताओ वो कितने नंबर हो सकते हैं। तो नंबर हमने क्या बता दिया है? 24। कितने नंबर हो सकते हैं? ठीक है, देखिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन पॉसिबल थी, तो एक बार हमने ये दोनों इक्वेशन ली तो हमारा 24 आ गया। एक बार ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है, एक बार ये दोनों ले लेते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, 1 और 3 को। ठीक है, तो देखो क्या होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y और y 2y, है ना, इक्वल्स टू 2, 6 और 2 8। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 4। इसको किस में रख देंगे? 1 में, है ना। y की वैल्यू को 4 रखेंगे 1 में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है? 2। तो नंबर क्या होगा? नंबर, नंबर क्या होगा? नंबर क्या है हमारा? x प्लस 10y, यही है। x के प्लेस पे 2 रखोगे, 10 इंटू वाई के प्लेस पे 4 रखोगे, है ना, तो 10 4 जा 40 प्लस 2 42। ठीक है, 42। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 2 नंबर हो जाएंगे, 24 और 42। तो आप लिख दीजिए यहां पर, देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 नंबर्स 24 एंड 42। ठीक है, 2 नंबर हो सकते हैं 24 और 42। क्लियर? चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों को सोल्व करना है ना। ये रही आपके सामने, 2024 में 3 मार्क्स में पूछा है सीबीएसई ने। ठीक है, अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि एक्स और वाई दोनों ही 0 से क्या है? बड़े हैं, 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है ना, और ये दोनों इक्वेशन लाइन की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइन की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन होती है वहां पर जो वेरिएबल होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, और यहां पर देखना, इसकी x की पावर क्या है? 1/2, y की पावर 1/2। ठीक है, तो x की पावर 1 से छोटी है, जबकि जो लाइन की इक्वेशन होगी वहां x की मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी? 1, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब देखो
वैसे हमें ये दोनों सोल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि ये दोनों, इन दोनों को सोल्व करना है, वो भी लीनियर इक्वेशन में चेंज करके, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है, बिल्कुल स्पष्ट कह देता है कि जैसे दो इक्वेशन दे दी कि इनको सोल्व कीजिए, लेकिन पहले इन्हें किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब पहले इन्हें लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करिए और फिर सोल्व करिए, ऐसे बोलता है कभी कभी, ठीक है। अगर ऐसे बोलता है तो फिर आपको जरूरी है ये बात कि आप सबसे पहले उस वो जो इक्वेशन है उन्हें लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर सोल्व करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोला है ऐसा, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं बोला है तो, ठीक है। और अगर बोला है तो फिर ठीक है। अब आप दोनों ही मेथड समझ लीजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से समझा रहे हैं, ध्यान देखिए। पहले डायरेक्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की और वाई की, ठीक है। तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। तो एक वेरिएबल को क्या करना है, कैंसिल। कैंसिल कौन सा होता है, जो दिखने में सेम हो और साइन अपोजिट हो, ठीक है। अब देखिए साइन किसके अपोजिट है, ठीक है। देखो यहां इसके साइन क्या है, अपोजिट है, लेकिन ये दिखने में सेम नहीं है। यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, तो यहां आप अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। तो क्या करोगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसके बाद उसमें इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। करिए, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 3 जा 9 अपॉन रूट वाई और 3 2 जा 6। अब ये इक्वेशन हो गई है 3, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन उसको, है ना ये उस वो क्या है आपकी 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई, है ना, इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 2 है, कोई दिक्कत। अब ये चलो 1 ही रहने दीजिए इसे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया है ना। अब दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो दिखने में बिल्कुल सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। इन दोनों को प्लस करिए, रूट एक्स एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 1 क्या बचा, 5, ठीक है। यहाँ क्या मान लिया 1, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, है ना। इसका मतलब क्या हो गया है, 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया है सॉरी 2 अपॉन रूट एक्स, है ना। 2 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 1। 2 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 2, ठीक। रूट एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, आपको एक्स की बतानी है। दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, है ना। दोनों ओर का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है x की वैल्यू, 4, ठीक है। अच्छा अब क्या करें हम, है ना। अब ये जो रूट x है, x की वैल्यू आ गई है, अब किसकी चाहिए हमें, अब किसकी चाहिए बताइए, अब y की चाहिए, ठीक है। किसकी चाहिए, y की। तो एक काम करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स इन 1, ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू को कहां रखना है, 1 में रखना है ना। रूट एक्स की वैल्यू को 1 में रख दीजिए, तो देखो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू को 1 में रख दिया है, ये आ गया है। अब देखना 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये 3 इधर जाके हो जाएगा -9 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 3 3, है ना। 3 1 जा और 3 3 जा, ठीक है। क्या आ गया है, 3 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 1 ही आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 3, ठीक है। रूट वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 3। हमें किसकी निकालनी है, वाई की। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का
स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझना भी। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड भी समझना है आपको। ठीक है, कपड़ा दे दो वहां से। ठीक है, ये क्लियर है आपके? हाँ जी, ये वाला मेथड क्लियर है। अगर कुछ नहीं दिया है, केवल ये पूछा है कि सोल्व करनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहा है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाकर ही सोल्व करना है, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे अब हम बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो तो इसे नोट कर लेना। ओके, इसे नोट कर लेना। चलिए अब देखो, हम बताते हैं दूसरा वाला मेथड। दूसरा, जब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, वैसे वो सिंपल भी वैसे हो सकता है वो कुछ स्टूडेंटों को वही पसंद आए जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो दोनों ही आपकी इच्छा है, जिसको जो अच्छा लगे वो उससे कर ले, कोई बाध्य नहीं है आप। ठीक है, कि ऐसे ही करना है ना। और मेरा मानना तो यही है, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसे तो आप जरूर ही कर लें, क्योंकि है ना, हो सकता है नाम से पूछ ले। ठीक है, तो फिर अब वो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए देखिएगा, हमें क्या करना है, ये फिलहाल लीनियर इक्वेशन नहीं है, कोई सी भी इनमें से लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इन्हें लीनियर इक्वेशन की रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करें, ये बात तय है, इसके अपोन में रूट एक्स, इसके अपोन में रूट वाई, इसके अपोन में रूट एक्स, इसके अपोन में रूट वाई। ठीक है, दोनों के बटे में रूट एक्स रूट वाई है। तो एक काम करते हैं, देखो ठीक है, क्या करते हैं काम, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट, मान लिया 1/√x, है ना, 1/√x को मान लेते हैं हम a मान लिया है। क्या मान लिया है a, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, है ना। एंड 1/√y को क्या मान लेते हैं b। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है 4। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, 1/√x को a मान लिया है और 1/√y को क्या मान लिया है b। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ 1/√x को a मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ये हो गई है इक्वेशन 5 हमारी। कोई दिक्कत? कितनी भी इक्वेशन मान लो, 150 200, क्या दिक्कत है? कुछ फर्क पड़ रहा है इक्वेशन मानने में? कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है हमें इक्वेशन मानने के लिए? मानते रहो इक्वेशन, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये इक्वेशन 5 हो गई है। अब फ्रॉम टू रूट एक्स को a माना है, तो 4a हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखिए, अब ये a और b के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये a और b की फॉर्म में क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब इन्हें बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है यहां से, है ना। देखिए, दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना है, या तो a को या b को। ठीक है, कैंसिल वो होगा जो दिखने में सेम हो और साइन अपोजिट हो। दिखने में देखो, साइन तो अपोजिट है लेकिन दिखने में सेम नहीं है, तो एक काम करते हैं, दिखने में सेम बना लो, यहां पर कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की। ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 की, है ना। अच्छा, जब आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 जा 9। ठीक है, और ये माइनस का 9 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, अब ये क्या है 3 2 जा 6, 6 और 4 10a। ठीक है, ये तो कट के दोनों, 3 2 जा 6, 6 और 4 10 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/10। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/10। 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो भाई a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1/2 आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। अब इस a की वैल्यू को आप कहां रखोगे 5 में। ठीक है, कहां रखोगे 5 में, 1 और 2 में मत रख देना, क्योंकि 1 और 2 में तो a भी है ही नहीं।
ठीक है, इन दोनों में से कोई सी में भी रख सकते हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो मैंने 5 में रख दिया है, ठीक है, एक ही वैल्यू को। तो देखो क्या हो गया है अब यहाँ पर ये यहाँ पर रखिए, देखो 2 इंटू ए के प्लेस पर 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, है ना। अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो 3b इक्वल्स टू 1। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है 1/3, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई है 1/3, है ना। अब क्या करना है हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर दीजिए, ठीक है, एक काम कर दीजिए, क्या करना है देखो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा छोटा सा काम है। ये a जो है हमने क्या माना था 1/√x, ठीक है ना। क्या है हमारा a की वैल्यू क्या ये थी हमारी 1/2 आई थी, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2। अब इस a के प्लेस पर क्या रख देना है 1/√x फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम 3, ठीक है। a के प्लेस पर 1/√x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। a के प्लेस पर क्या रख दिया है 1/√x इक्वल टू 1/√x, है ना, ऐसे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, √x की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें किसकी निकालनी है x की, तो क्या करोगे स्क्वायर करोगे, क्या करोगे स्क्वायर, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, अब इसको ले लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1/3, है ना। b की वैल्यू है 1/3, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 1/3 यहां पर। अब फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 से b के प्लेस पे क्या रखना है 1/√y रखिए यहां पर, 1/√y इक्वल्स टू 1/3, है ना। तो √y की वैल्यू क्या हो गई है हमारी 3 हो गई है, क्या हो गई है 3, है ना। हमें किसकी निकालनी है y की, तो क्या करना चाहिए स्क्वायर, और यही आ जाएगा आंसर। तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ओके। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है, ठीक है। पहले भी आपके आंसर यही आए थे, लेकिन वो डायरेक्ट था, और ये है आपकी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम बहुत ही मतलब आज इमोशनल हैं, उत्सुक हैं आपका कमेंट जानने के लिए इस क्लास के बारे में। सारे क्वेश्चन बहुत मस्त थे और बड़े ही शिद्दत से समझाए हैं दोस्तों आपको, बहुत प्यार से। हम इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि वीडियो समझाते हुए वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझाते हुए वीडियो चाहे 2 घंटे की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है, और आप हमें सपोर्ट जरूर करोगे, अपना प्यार जरूर दोगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, कल फिर मुलाकात करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, जरूर मिलिएगा शाम 7 बजे, ओके। जय हिंद।